नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 14 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। अंतः त्यक्त कषायस्य निर्द्वंद अस्य निराशिसः यद्रक्ष्या आगतः भोगो न दुखाय न तुष्टये। अर्थात जिस व्यक्ति ने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है और न ही सुख है। अष्टावक्र गीता का अध्याय 3 का यह 14वां श्लोक राजा जनक को पूछे गए गुरु अष्टावक्र के द्वारा जो परीक्षाएं हैं उसका आखिरी प्रश्न है। इसके बाद राजा जनक अपने उत्तर भी देंगे। इस प्रश्न को थोड़ा सा और गहराई से समझें तो अगर खुद से ही प्रश्न करें तो क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसे कोई चीज मिलती है तो वो ना तो खुश होता है और ना ही किसी चीज के खो जाने पर वो दुखी ही होता है? यदि आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है, यदि ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। गुरु अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने भीतर के कषाय यानी कि भीतर के राग, द्वेष, कामनाएं, वासनाएं, लोभ, मोह, लालच, इन सभी चीजों का त्याग कर दिया हो, जिसका मन निर्द्वंद हो गया हो और जिसके भीतर कोई इच्छा बिल्कुल भी ना बची हो या फिर किसी चीज की अनिच्छा भी ना बची हो, उसके जीवन में कुछ भी यदि यदृच्छया यानी स्वतः ही आ जाए तो वह ना तो खुश होगा और ना ही दुखी होगा। क्यों? क्योंकि भोग उसके मैं से जुड़ा ही नहीं है, वह केवल साक्षी भाव में ही है। कोई वस्तु ना तो उसे विशेषतः तृप्त करती है और ना ही किसी भी वस्तु का अभाव उसे पीड़ा ही देता है। कुछ प्रमुख शब्दों को समझते हैं। अनंत्य स्यक्त कषायस्य यानी जिसने भीतर के कषायों का परित्याग कर दिया हो। निर्द्वंदस्य जो द्वंद्वों से परे है। निराशेषः जिसमें कोई भी कामना शेष नहीं है। यद्रक्ष्या आगतः भोगः जो भोग अपने आप आ जाए। न दुखाय न तुष्टये न दुख देता है और न ही तृप्ति देता है। कुछ उदाहरणों के तौर पर समझें। आप कमल के फूल को देखिए, गंदे जल में रहकर भी वह उस जल से तो अछूता ही रहता है। वैसे ही आत्मज्ञानी भी भोगों में होते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता है। आप देखिए कि कोई भी काम करते हुए अगर आपको कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव मिल जाए या कोई बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिल जाए तो वो उसको अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट की तरह स्वीकार करे, लेकिन उससे पर्सनल हैप्पीनेस या फिर ईगो को अटैच नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति ही ना तो सफलता में बहुत ज़्यादा खुश होगा और ना ही असफलता में या फिर विफलता में बहुत ज़्यादा दुखी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं। एआई मॉडल को जो भी डेटा मिलता है वह उसी के आधार पर काम करता है। कोई डेटा उसे स्पेशल तो नहीं लगता। उसी प्रकार आत्मज्ञानी है, उसके जीवन के भोगों को बिना विशेष महत्व दिए हुए वो उसको देखता है। कोई भी चीज आ रही है, हो सकता है अच्छी हो सकता है बुरी हो, लेकिन उसके मन पर उसकी विचलन नहीं पड़ेगी, उसका असर नहीं पड़ेगा। वह एक दृष्टा मात्र से ही उसको देखता रहेगा। आत्मज्ञानी की स्थिति इसी तरह से है, पूर्ण समता में स्थित है। भोग स्वयं ही आ जाए तो भी ना तो वह तृप्त होगा और ना ही दुखी होगा। यही जो निर्द्वंद है, यही जो निराशीष है और यही जो साक्षी हो जाने की स्थिति है, जो अंतिम मुक्ति का स्वरूप है। राजा जनक से गुरु अष्टावक्र ने 14 प्रश्न पूछे। अब देखते हैं कि राजा जनक किस तरह से उनके उत्तर देते हैं और ये सभी प्रश्न हम स्वयं से भी पूछें और क्या हमारे उत्तर भी राजा जनक के उत्तरों से मेल खाते हैं। हम कितना उन्हें सही से समझ पाते हैं, कितना स्वयं को सही से समझ पाते हैं, ये सारी ही चीज़ें हम देखेंगे आगे की कई सारी वीडियोस में। हर वीडियो में एक श्लोक को काफ़ी डेप्थ में समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की सीरीज में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।